जीवन में हर माता पिता का सपना होता है कि अगर मेरे बच्चे सेटल हो गए, सफल हो गए तो मैं बड़ा होकर उनका विवाह करूंगा। विवाह समारोह में ये तैयारियां करूंगा, इन मेहमानों को बुलाऊंगा, ये रेस्टोरेंट करूंगा, ये अपने मेहमानों को डिश खिलाऊंगा और बारातियों का इस प्रकार से स्वागत करूंगा। और दूसरे पक्ष जो कन्या पक्ष होता है वो ये सोचता है कि अगर मैं कन्यादान पर बैठूं तो मेरे सामने मेरे ऐसे रिश्तेदार हों जो मेरे घर कभी ना आ पाते हों, इस बहाने से वो मेरे घर में आ जाएं और ऐसे में लोगों को व्यंजन खिलाऊं जो लोगों ने नहीं खाया है वो कोशिश करूं मैं खिलाऊं और ऐसे उपहार अपनी बेटी को दूं या इस निमंत्रण में अपना आशीर्वाद देने आए अपने सभी सगे संबंधियों को दूं जो मैं कभी किसी को नहीं दे पाया। हर माता पिता यही सपनों के साथ अपने जीवन की शुरुआत करता है और उस मुकाम पर जब पहुंचता है, दहलीज पर पहुंचता है तो बहुत लंबे समय से तैयारियां हो जाती हैं। सुनारों की दुकान पर सोने के आइटमों के लिए लंबे वर्षों तक जो मेहनत करी है उस पैसे को वो देकर आता है और साड़ियाँ खरीदता है, कपड़े खरीदता है, अन्य प्रकार के घर में सजावट करता है, रंग करता है, पेंट करता है। अब आप सोचेंगे ये कोई बताने योग्य बात तो है नहीं, ये सभी करते हैं। लेकिन साथियों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल जो पीढ़ी युवा पीढ़ी है, खास तौर पर टीन एज की युवा पीढ़ी जिस प्रकार से शादी समारोह संपन्न होने के बाद अपने प्रेमी के साथ भाग जा रहे हैं या जा रही हैं, वो कलंकित कर देने वाला है, माता पिता के सपनों को धूमिल कर देने वाला है, माता पिता की समाज में छवि को कम कर देने के लिए प्रयास है, माता पिता को जीते जी मार देने का जो ये प्रयत्न किया जा रहा है वो अशोभनीय है। उसकी जितनी भरसक निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि बदलते भारत में जिस प्रकार से यूरोपियन सभ्यता यहाँ पर हावी हो रही है, लोगों की मानसिकता जिस प्रकार से यहाँ पर शून्य हो रही है, जिस प्रकार से लोग अपने संयम को खो दे रहे हैं, वो अपने माता पिता की बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। वो पुत्र या वो पुत्री कुपुत्र और कुपुत्री के समान है, क्योंकि जिस प्रकार से समाज में माता पिता ने अपनी छवि बना रखी है, जिस प्रकार से माता पिता सर ऊंचा करके समाज में चलता है वो सर नीचा करने का काम कर रही है आज की युवा पीढ़ी। जी हाँ, जो ये लेटेस्ट मामला आया है चंपावत पार्टी ब्लॉक के, जहां पर एक युगल की शादी होती है 5 मई को, बड़े धूमधाम के साथ इस शादी समारोह को संपन्न किया जाता है। शादी समारोह जब बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न हो जाता है, उसके उपरांत जब लड़की का विवाह होता है बाराकोट में, वहीं पर चंपावत जिले के बाराकोट में जब विवाह संपन्न होता है 5 मई को विवाह संपन्न होने के बाद हमारे कुमाऊं समाज में दुर्गों की जो ये पार्टी क्षेत्र का है जहां प्रथा है उसको निभाने के लिए जाते हैं। उस दुर्गों में सगे संबंधी लोग कुछ लोग जाते हैं और अपने माता पिता के कुशल और अपनी जो विदा कर आई है दहलीज को देखने की जो लालसा होती है उसी प्रथा को निभाने के लिए जब ये सुमन नाम की लड़की गई थी और जब जैसे ही वहां पर पहुंची तो उसने अपने पति से बोला मैं अपने दोस्त से मिलके आ रही हूँ और उस पति ने कहा जाइए आप मिलके आइए। लेकिन उसके उपरांत जो हुआ आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते किस प्रकार से ये लड़की ने अपने माता पिता की नाक कटाई है, किस प्रकार से समाज में इसने अपनी बेइज्जती कराई है। वो सुनकर आपके रोंगटे उठ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर कर देंगे कि भगवान मुझे ऐसी औलाद न दे। जी हाँ, जब वो मिलने के बहाने से अपने महिला मित्र के साथ जाती है तो उसके उपरांत जब बहुत देर हो जाती है तो उसका पति उनको फोन करता है, पूछता है कि कहाँ हो आप, लेकिन फोन नहीं उठता है, कट जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। उसके उपरांत कुछ देर बाद फोन आता है कि दूसरे के बाद कि मेरा इंतजार मत करना, मैं अपने प्रेमी के साथ चली गई, मैं आपके साथ खुश नहीं थी, मैं अपने प्रेमी जो मैंने हमसफर अपना बना रखा था अपने जीवन काल में उसके साथ चली गई हूँ, आप मेरा इंतजार मत करना। सोचिए उस लड़के के सपने किस तरह से धूमिल हुए होंगे, वो लड़का कितना हताश हुआ होगा, वो लड़का कितना परेशान हुआ होगा, वो करे तो क्या करे।
और साथ ही साथ क्योंकि उसके पास इसके लिए कोई मेकअप विकल्प वाली नहीं बुलाई था हुई थी। सिवाय और ये दोस्तों, कि वो अरे इस क्या करिए घटनाक्रम पता को है? अपने नितिन सगे के नाम संबंधियों से को बताने की फेसबुक उसने जब में घटनाक्रम एक बताया चैनल खोलेगी, तो और समूचे धीरे-धीरे करके रिश्तेदार उसको सेम आस तो है पड़ोस नहीं। में एक अब ये सन्नाटा धीरे-धीरे सा करके फेमस होने पसर की गया। उसके सोचेगी। घर पर और लड़की इसका के जो घर बॉयफ्रेंड पर है, सन्नाटा पसर उसने गया भी कि ये क्या हुआ। ये इसको लाके कलयुग की जो संतान जो है है वो थाने में किस सबमिट प्रकार कर से दिए, और बार साथ बार ही साथ ऐसे गहने कृत्य इसने लौटा करके दिए हमें हैं। नीचा और दिखा रही है। साथ ही साथ अगर जो इन्हें प्रेम 8 विवाह लाख करना रुपए था, इनने प्रेम विवाह देने में थे, कोई रोक नहीं है, उसका 4 चाहे लाख कोई भी रुपए का जाति हो, चेक चाहे इसके कोई भी बॉयफ्रेंड धर्म ने हो। दिया है, अब और हमारे 4 लाख रुपए का कुमाऊं चेक क्षेत्र इसके में भी ये पापा प्रथा ने दिया है। धीरे धीरे और इसमें बढ़ मैं रही है दोस्तों कि आप कोई भी जाति अपने कोई धर्म से हैं, परिवार के अगर आप साथ माता साथ पिता को इस लड़के स्वतः की बता दे जिसकी कि इसके मैंने साथ ये शादी हुई थी, योग्य सुयोग्य उसको कन्या या वर कितना ढूंढ रखा बड़ा है, तो माता पिता सबसे बदनाम पहले किया उस है। पर वो बेचारा क्या संज्ञान लेते करेगा? हैं। जिस लड़के लेकिन ने ये पहाड़ संतान ने में जो किया वो 16 माफी लाख रुपए योग्य लगा नहीं के है। शादी में 16 शादी लाख होने रुपए के लगाए उपरांत लड़के ने। जिस और प्रकार साथ ही से साथ सगे संबंधी बाद शादी में गए लड़की थे, उन्हें भी इस लड़के के खेद साथ हुआ ऐसा कि करके काश गई है। हम उस और शादी में देख रहे नहीं हैं गए कि होते, सही में जो क्योंकि फोटो जो है, सब कलंकित कर लड़के ने देने वाला बनवाया वाक्य था। उन्होंने लिखा और है लड़के ने वो 8 लाख काफी रुपए दर्दनाक है, स्पेशली होने काफी के बाद शादी में लगाए कष्टदायी है, थे। कभी और ये काफी लड़की जो पीड़ादायक बिल्कुल है। भी उसकी वो परवाह उसके की उपरांत एक भी भाग परवाह जाते नहीं हैं। थी, और जब अपने उनकी परिवार रिपोर्ट की दर्ज एक होती भी है परवाह नहीं की। दिल्ली से, और वो ये युगल भाग प्रेमी और चली उस प्रेमिका अपने से को 3 पकड़ा साल जाता छोटे है। लड़के के साथ। पकड़ाने के बाद अब जब वो उसको लड़का इसको अपने निजी लेके क्षेत्र जा पर लाया चुका है, जाता है, पता नहीं दिल्ली तो गया है या वो अपने घर पति गया है, उसको ले जाने से भगवान मना जाने। करता है। लेकिन ये बिल्कुल लड़की मैं कह ऐसी सकता हूँ नारी कि को ले जाने से इसके यहाँ बिल्कुल भी मना भी करना सुखी नहीं रह चाहिए, सकती है, क्योंकि और उसने नहीं रह सकती है। किसी मैं का हकीकत कह रहा विश्वास हूँ। तोड़ा है, आने किसी वाले का समय में दिल आप तोड़ा लोग है, खुद किसी के देखेंगे सपनों की और दुनिया खुद को सुनेंगे भी। चकनाचूर कराया। बाकी मैं क्या कहूँ, उसके इसको तो उपरांत बिल्कुल शर्म है नहीं। जब हमें वो गहने वापस किए जाते हैं, क्योंकि वो महिला गहने को लेके फरार हुई थी, पैसों को लेके फरार हुई थी। उसका जो प्रेमी था 4 लाख रुपए उस बर पक्ष को देता है और मामले को सुलझाने की अपील करता है। लेकिन मामला तो सुलझ ही जाएगा, चाहे कैसे भी सुलझे। लेकिन खास तौर पर मैं उन युवाओं और युवतियों को ये कहूँगा, अगर आप अपने माता पिता के सपनों को सच न कर पाएं तो उनको जीने की आज़ादी भी मत छीनो, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है आप ऐसा कृत्य करें जिससे समाज में आपके माता पिता की छवि धूमिल हो, आपके रिश्तेदारों की छवि धूमिल हो, और समाज में कलंकित कर देने वाला कोई वाक्य आपकी वजह से न सुने। अगर आप शादी से पहले किसी से प्रेम करते हैं या प्रेम करती हैं तो आप अपने घर पर जरूर बताइए, क्योंकि अगर आप सुयोग्य वर वधु ढूंढ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप ये काली करतूत लिखकर अपने माता पिता को परेशान कर रहे हैं, उनको जीते जी मारने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उसके लिए आपको भगवान क्या कोई भी आपको माफ नहीं करेगा। वीडियो बनाने का मकसद यही है, उन माता पिता के सपनों को धूमिल मत करिए जिन्होंने बहुत ज्यादा सपने सजा रखे हैं। हर कोई पिता, हर कोई माता अपने बच्चों की अच्छी व्यवस्था के लिए सपने सजाता है, अच्छी जीवन के लिए सपने सजाता है। आप उनको ऐसा न करें कि आप माता पिता आपसे घृणा करने लग जाए। समझिए वो प्रेमी भी कितना नालायक होगा, उसने समझाना चाहिए था कि आपकी शादी हो गई है, कितने सपने आपके माता पिता ने देखे होंगे, उस पति ने देखे होंगे। आप एक नहीं 5-5, 6-6 लोगों के सपनों को चकनाचूर करके मेरे साथ आ रही हैं, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन शेयर करिएगा वीडियो को उन युवक युवतियों के लिए कि भविष्य में माता पिता की नाक मत कटवाइए, क्योंकि जन्म मानव जन्म एक बार मिलता है। माता पिता का सम्मान करने का हमें जो ये मौका मिला है उसको कम न करिए, और जिस प्रकार से माता पिता की समाज में छवि है उसको बरकरार रखिए। अगर हो सके तो शादी करने से पहले ही ये वाकया घर पर बता दीजिए, ताकि बैठकर उसका समाधान निकाला जा सके। बाद में बेइज्जती, पैसा खर्ची, बेफजूली, बेइज्जती, तमाम सारा ढिढोरा पीट कर अपने और अपने परिवार को बदनामी के रास्ते पर मत धकेलिए प्लीज।